आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। मैं आपके साथ प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए आज की खबरों पर एक नज़र डालते हैं। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पराली जलाने पर बढ़ते विवाद को लेकर सीजेआई ने कहा, टीवी डिबेट ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। दिल्ली में एयर क्वालिटी में कोई सुधार नहीं आ रहा है। बुधवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 379 है, जो बहुत खराब कैटेगरी में आता है। सुप्रीम कोर्ट प्रदूषण के मसले पर केंद्र और दिल्ली सरकार से एक्शन प्लान मांग चुका है। आज फिर इस मामले में कोर्ट में सुनवाई हो रही है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पराली जलने का लेकर आरोप प्रत्यारोप को लेकर मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा कि सरकार अगर पराली जलाने को लेकर किसानों से बात करना चाहती है तो बेशक करे, लेकिन हम किसानों पर कोई जुर्माना नहीं लगाना चाहते। दिल्ली के 5-7 स्टार होटलों में बैठकर किसानों पर टिप्पणी करना बहुत आसान है, लेकिन कोई यह नहीं समझना चाहता कि किसानों को पराली क्यों जलानी पड़ती है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्रोत से ज़्यादा प्रदूषण टीवी डिबेट फैलाते हैं। वहाँ हर किसी का कोई ना कोई एजेंडा है। हम यहाँ उपाय ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यह समय एक दूसरे पर आरोप लगाने का नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि पटाखों का कोई योगदान नहीं है, तो क्या इस रिपोर्ट को मान लें? ऐसी तमाम रिपोर्ट आती हैं कि किसकी गलती और किसकी नहीं, लेकिन ये वक्त यह सब देखने का नहीं है। यह वक्त है पॉल्यूशन की समस्या को मिलकर दूर करने का। केंद्र ने कहा, कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम नहीं करा सकते। इस मामले में केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करके बताया कि वे केंद्रीय कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम नहीं करा सकते। इसके साथ ही यह भी बताया कि केंद्र सरकार जितने वाहनों का इस्तेमाल करती है वह दिल्ली एनसीआर के कुल वाहनों का एक बहुत छोटा हिस्सा है। इन वाहनों की आवाजाही रोकने से वायु प्रदूषण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मंगलवार को CAQM ने राज्यों के साथ की इमरजेंसी बैठक। मंगलवार को कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों के साथ इमरजेंसी बैठक की। इसमें राज्य सरकारों को आदेश दिए गए कि वे दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के प्रदूषण से निपटने के उपाय करें। इन उपायों को सरकारों को तुरंत अमल में लाना होगा और 22 नवंबर तक इन आदेशों के अनुपालन की रिपोर्ट पेश करनी होगी। दिल्ली में लॉकडाउन। इसके बाद दिल्ली सरकार ने स्कूल कॉलेजों को अगले आदेश तक बंद कर दिया है। शिक्षा संस्थानों में कोविड लॉकडाउन के जैसे ऑनलाइन मोड में पढ़ाई होगी। ऑफिस में 50% लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने को कहा गया है। साथ ही 21 नवंबर तक कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाई गई है। दिल्ली के 300 किलोमीटर के रेडियस में बने 11 थर्मल प्लांट्स में से 6 को 30 नवंबर तक बंद रखा जाएगा। दिल्ली एनसीआर में अगले कुछ दिनों तक एयर क्वालिटी खराब रहने वाली है। इसके गंभीर होने की भी आशंका है। हवा की गुणवत्ता में 21 नवंबर के बाद ही कुछ सुधार होने की उम्मीद है। मंगलवार को भी दिल्ली की एयर क्वालिटी 403 थी। तो आज के लिए इतना ही। आगे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।